मेरे बच्चे, स्वागत है आपको मेरे चैनल शिव जी का संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे टाइप कोरो पर स्वयं महादेव जी ने आपको यहाँ तक लाया है। और ये संयोग मात्र नहीं है, महादेव जी आपको एक ऐसा सत्य बताना चाहते हैं जो अब तक आपसे छुपा हुआ था। ये संदेश आपके लिए इसीलिए भेजा गया है ताकि आप उस सत्य को जान सके, समझ सके और अपने जीवन में आने वाले बदलावों के लिए तैयार हो सके। इस महत्वपूर्ण सत्य को जानने से पहले कृपया कमेंट सेक्शन में भोले बाबा लिखकर इस संदेश को लाइक करें और धन्यवाद महादेव जी लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप फैसले बहुत जल्दी ले लेते हैं, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं और तेजी से काम को पूरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं। बड़े बड़े निर्णय लेने में भी आप बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये भी कहते हो कि इतने बड़े फैसले इतनी जल्दी मत लिया करो। आप भी कभी कभी सोचते हैं कि शायद मैं सच में जल्दबाजी करता हूं, लेकिन ये अब स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आपके फैसले लेने का तरीका ये दिखाता है कि आप परिणामों से डरते नहीं हैं। आपके मन में ये स्पष्ट रहता है कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, शायद आप असफल हो जाएं। लेकिन इस विचार से आप डरते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है। यही आत्मविश्वास और निडरता आपको सबसे अलग बनाती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है जब आप किसी भी फैसले को लेते समय डर महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको ये विश्वास होता है कि दिव्य शक्ति आपके साथ है। जब भगवान साथ है तो बुरा क्या हो सकता है। इसी विश्वास के साथ कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट है, कोई भी निर्णय लेना ही है, चाहे परिणाम सकारात्मक हो या नकारात्मक। नकारात्मक परिणामों से आप घबराते नहीं हैं कि आप जानते हैं कि हर अनुभव कुछ सिखाता है। यही आपकी बिंदास और बोल्ड पर्सनालिटी को दर्शाता है। आप फैसले सोच समझ कर लेते हैं। हालांकि दूसरों को ये लगता है कि आप बहुत जल्दी बड़े फैसले ले लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी ये त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके मजबूत अंतर्ज्ञान ईटू से आती है। आप अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे फैसले लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप घंटों तक सोच विचार में समय बर्बाद नहीं करते। आपके लिए फैसले लेना एक सहज प्रक्रिया है, क्योंकि आपके अंदर एक स्पष्टता होती है कि क्या करना सही है। यही कारण है कि आप हर स्थिति में आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। अगर आप फैसले लेने में ज्यादा समय नहीं लगाते, रात भर या सालों तक सोच विचार में नहीं रहते, तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका दृष्टिकोण है सोच कम, एक्शन ज्यादा लो। आप एक एनर्जेटिक और एक्टिव इंसान हैं जो तुरंत एक्शन लेते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम नहीं करते या धैर्य नहीं रखते। जब जरूरी होता है तो आप रिलैक्स भी करते हैं और शांत रहते हैं। आपकी ये बैलेंस क्वालिटी आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत है। ये दूसरों को भी प्रेरित करती है। लेकिन कभी कभी लोग इस बात से असहज हो जाते हैं कि आप इतने अच्छे कैसे मैनेज कर लेते हैं। कुछ लोग इसे सकारात्मक रूप से लेते हैं। ये मानते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन कई बार कुछ लोग आपकी इन अद्भुत क्वालिटीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपका बोल्ड और आत्मविश्वास नेचर उनके लिए स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। वे सोचते हैं कि कैसे आप बिना किसी तनाव के इतने बड़े फैसले ले लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आपका जीवन दी कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो जैसा है। आप पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं बिना ये सोचे कि नतीजा क्या होगा। ये स्पष्टता और आत्मविश्वास ही है जो आपको दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। आपका जीवन दर्शन है कर्म किए जाओ और फल की चिंता मत करो। आप अपने काम में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं बिना ये सोचे कि परिणाम क्या होगा। आपके लिए मेहनत और प्रयास ही सबसे बड़ी पूजा है। हो सकता है कि आप किसी विशेष देवता या देवी की आराधना करते हो, उनकी विशेषताओं को अपनाते हो, उनके मंत्रों का जाप करते हो
और नियमित पूजा पाठ में लीन रहते हो। इस कारण से लोग आपको अक्सर किसी विशेष देवता के भक्त के रूप में पहचानते हैं, जैसे कि शिव जी, हनुमान जी या अन्य दिव्य शक्तियों के प्रति आपकी आस्था को देखते हुए कहते हैं कि इसे कुछ भी कहना बेकार है। आपकी आध्यात्मिक आपको एक विशेष शक्ति देती है जिससे आप नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। यदि कोई आपको गलत बोलता है या कुछ अनुचित कहता है तो आप उसे बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं। आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। आपका जवाब देने का तरीका अनोखा है, कभी प्यार से, कभी व्यंग्य में, तो कभी बहुत शांत और गंभीर तरीके से, लेकिन हर बार आपका उत्तर इतना सटीक होता है कि सामने वाला व्यक्ति चौंक जाता है। आपकी ये रिवर्सल एनर्जी स्पष्ट रूप से दिखती है। आप केवल प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेते है। यही आत्मविश्वास और त्वरित सोच आपको दूसरों से अलग बनाती है। आपके भीतर एक बहुत खास गुण है, आप कभी भी किसी के साथ बेवजह गलत नहीं करते। आप किसी की जिंदगी में अनावश्यक दखल देने में विश्वास नहीं रखते और ना ही बिना कारण किसी से उलझते हैं। आपका जीवन सिद्धांत सीधा है, मैं शांति चाहता हूँ, तुम भी शांति से रहो। ये शांति केवल शब्दों की बात नहीं है बल्कि ये आपके अंदर की गहरी समझ और स्थिरता को दर्शाती है। जब तक कोई आपकी इस शांति को भंग नहीं करता, आप शांत, संयमित और अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन अगर किसी ने आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश की तो आप उन्हें दिखा देते हैं कि को भंग करना वास्तव में किसे कहते हैं। आप सीधे तौर पर प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि परिस्थिति को अपने तरीके से संभालते हैं। आपके लिए स्पष्ट और आत्मसम्मान महत्वपूर्ण है, ना मैं तुम्हारे पास जाऊंगा तुम्हें छेड़ने और ना तुम मेरे पास आना मुझे छेड़ने। यही आपकी सोच है। अगर कोई आपसे अच्छे से व्यवहार करता है तो आप भी 100 गुना बेहतर तरीके से पेश आते हैं। लेकिन अगर कोई अनुव्यवहार करता है तो आप उसे उसकी गलती का एहसास कराने में सक्षम है, चाहे वो शब्दों से हो या व्यवहार से। आपकी ये शांत लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा दर्शाती है कि आप सशक्त, आत्मविश्वास और अपने मूल्यों के प्रति दृढ़ हाड़े हैं। आप ना तो किसी से डरते हैं और ना ही किसी को डराते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से तय करना जानते हैं। यही गुण आपको एक अनोखी पहचान और सम्मान दिलाता है। आपकी सबसे बड़ी भी शक्ति आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास है। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट है, तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। आप अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता को है, जो भी चुनौती आपके सामने आती है आप उसे पूरे समर्पण और शक्ति के साथ हल करते हैं। आपका रवैया ऐसा है कि जब एक चुनौती समाप्त होती है तो आप तैयार रहते हैं और पूछते हैं अगला टास्क क्या है। कृपया भेजिए। आप जीवन में आने व अच्छे और बुरे अनुभवों को समान रूप से स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास रखते हैं। आपकी ये सकारात्मकता, आत्मविश्वास और चुनौती स्वीकार करने की शक्ति ही आपको सबसे अलग बनाती है। लोग आपकी इस निडर और स्पष्ट सोच से प्रेरित भी होते हैं और कभी कभी हैरान भी, लेकिन आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं बिना ये परवाह किए कि कौन क्या सोच रहा है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपका स्वभाव तेज, सक्रिय और बदलावों के लिए हमेशा तैयार रहने वाला है। आपको जीवन में नई ऊर्जा, नए अनुभव और नए लोगों से मिलना बेहद पसंद है। आपकी सराउंडिंग्स में जो भी लोग होते हैं वे अक्सर सकारात्मक और ऊर्जावान होते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं करते। ये भी साफ दिखाई देता है कि आप ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में रखते हैं जो सच्चे, वफादार और वास्तविक हो। हालांकि बाहर से कई लोग आपकी सफलताओं और गुणों से जलते हैं या आपसे जाने में प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन जो लोग वास्तव में आपके करीबी हैं वे आपकी आत्मा के साथी हैं। वे लोग जो आपकी अच्छाई को समझते हैं और आपकी ऊर्जा से जुड़े रहते हैं। आपकी जीवन शैली और सफलता देखकर कई लोग अंदर ही अंदर परेशान हो सकते हैं। उन्हें ये बात खल सकती है कि आप इतनी सहजता से जीवन की चुनौतियों को पार कर लेते हैं। वे ये समझ नहीं पाते कि आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपका दृष्टिकोण सीधा है। एक टास्क खत्म हुआ, अब अगले की बारी। क्या नया है प्लीज भेजिए। ये लगातार आगे बढ़ने
और खुद को बेहतर बनाने की भूख ही है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। यही कारण है कि आपकी मौजूदगी में लोग प्रेरित भी होते हैं और कभी कभी असुरक्षित भी महसूस करते हैं, लेकिन आप बिना रुके अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहते हैं। आपके व्यक्तित्व की सबसे अनोखी और प्रभावशाली बात यह है कि आप टीम लीडिंग और मैनेजमेंट में बेहद कुशल हैं। आपको लोगों की क्षमताओं को पहचान जानने और उन्हें सही काम सौंपने की कला आती है। ये सिर्फ काम निकलवाने का मामला नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक और सहयोगी वातावरण बनाने की आपकी क्षमता है। आप ये जानते हैं कि किससे कौन सा काम करवाना है और कैसे करवाना है, लेकिन इसे एक सख्त बॉस की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड और मेंटर की तरह करते हैं। आपकी टीम आपके साथ काम करने में सहज महसूस करती है क्योंकि आप एक डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आपके का काम करने का तरीका लोगों को ये एहसास दिलाता है कि वे एक सकारात्मक और प्रेरणादायक लीडर के साथ काम कर रहे हैं, जो उन्हें न केवल काम करने की आजादी देता है, बल्कि उनकी ताकतों को भी पहचानता है। आपके लिए काम एक जिम्मेदारी के साथ साथ एक अवसर है जिसमें आप और आपकी टीम दोनों आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग आपकी इस गुणवत्ता को देखकर प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात खटक भी सकती है कि आप इतनी सहजता और कुशलता से चीजों को संभाल लेते हैं। वे आपकी इस ऊर्जा और आत्मविश्वास से असहज हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपसे आगे निकलना मुश्किल है। फिर भी आप अपने रास्ते पर अडिग रहते हैं बिना किसी नेगेटिव अग्रेशन के। आपके लिए काम एक साधना की तरह है जिसमें आप पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ जुटे रहते हैं। यही आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत है जो आपको एक सफल और प्रेरणादायक लीडर बनाती है। आपकी सबसे खास बात यह है कि आप पावरफुल होने के बावजूद अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करते। आपके पास जितनी भी क्षमताएं और संसाधन हैं, आप उन्हें दूसरों की भलाई और मदद के लिए उपयोग करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों की देखभाल करते हो, वो आप कभी नहीं करते, इसलिए आपको पछताना नहीं पड़ता और ना ही आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। आपने सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ा हुआ है। जहां पर आपके कर्म बहुत ज्यादा अच्छे हैं, पावरफुल है, वहीं पर आपके परिवार के सदस्य इस बात को जरूर सोचते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित ना कर ले जो कि सही ना हो, जिसका जीवन कहा जाए कि आपके लिए सही ना हो। आपके जीवन के लिए ऐसा कोई हो जो सही नहीं है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप अपने घर को बहुत ही ज्यादा शांति के वातावरण से भरकर रखते हैं। कभी भी क्लैश नहीं करते, कभी भी तू मैं नहीं होती, किसी भी बात पर आपका झगड़ा नहीं होता, किसी भी बात पर बहस नहीं होती। अगर पति ने कह दिया तो पत्नी ने मान लिया, और अगर पत्नी ने कह दिया तो पति ने मान लिया। यानी आप खुद में साइलेंट होकर के बहुत ज्यादा पावरफुल है। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि आपके अंदर की आत्मा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप बर्दाश्त की क्षमता रखते हैं और आप साइलेंट तरीके से अपने काम को कर जाते हैं। आपको अपने परिवार को हैंडल करना आता है, अपने माता पिता को अपनी बात समझाना आता है, और आपके माता पिता की बात भी आप बहुत अच्छे से समझते हैं। यानी परिवार के हर सदस्य की बात को आप समझते हैं और परिवार का हर सदस्य आपकी बात को समझता है। यहाँ पर आपके लिए एक सबसे ज्यादा पावरफुल रीडिंग आ रही है कि आपका परिवार आप पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट रखता है कि आप जो करते हैं वो बहुत ज्यादा सही करते हैं, अच्छा करते हैं, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते, कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिसके लिए आपको बाद में गलानी हो, बाद में आपको बताना पड़े कुछ ऐसा कार्य जिसकी वजह से आप डिमोटिवेट हो जाओ। ऐसा कभी भी आपके साथ नहीं हुआ है क्योंकि आप जो करते हैं वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करते हैं और किसी को देखकर आप जलसी फील नहीं करते। कभी भी किसी के पार्टनर को देख करके आपको गलत फील नहीं होता। कभी भी किसी इंसान को देखकर आपके मन में इस तरह का भाव नहीं आता कि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, हम उनसे नीचे पड़ रहे हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा ऊंचे पड़ रहे हैं। बल्कि आप जब भी किसी के साथ गेट टुगेदर करते हैं, आप बहुत अच्छे से रिएक्ट करते हैं। आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का है कि आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आपके पार्टनर के साथ तो आप बहुत ज्यादा हंसी खुशी रहते ही हैं,
लेकिन साथ में जितने भी फ्रेंड्स है, चाहे वो मेल फ्रेंड्स हो या फीमेल फ्रेंड्स, वो बाप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं आपके साथ और आप भी उनके साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो जीवन साथी है या फिर आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य है, वो आपकी बहुत ज्यादा मानता है, यानी आपने जो कह दिया उसने स्वीकार कर लिया। यानी सबको ये बात पता है कि आप अपने परिवार में जो भी फैसला लेते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो बहुत ज्यादा सबके लिए सही होता है। यानी आप कभी भी किसी भी फैसले को बहुत सोच समझ कर लेते हैं। परिवार के हर सदस्य को इस बात का एहसास है। ओवर एनल यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आपका दुर्भाग्य जो कि आपके घर को अब छोड़कर जाने वाला है, वो आपके घर में विराजमान रहना चाहता था, जो चाहता था कि वो आपके घर को छोड़कर कभी ना जाए। लेकिन अब उसके जाने का समय आ गया है, क्योंकि आपके घर का हर सदस्य बहुत ज्यादा खुश है और आप पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है। हर सदस्य का कर्म ऐसा है कि उसका आने वाला भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल होगा, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कर्मों से इंसान का दुर्भाग्य जीवन में नहीं रहता, उसका भाग्य कई गुना तेज चलता है। जितना इंसान कर्म करता चला जाता है, उसका भाग्य उतना ज्यादा प्रबल हो जाता है। और यही कारण है कि आपका भाग्य आपने खुद से प्रबल किया है, अपने कर्मों से प्रबल किया है। जो क्रियाएं आपने की है, वो आपने अपने भाग्य को प्रबल करने के लिए की है, और इसी वजह से आपका भाग्य कई गुना तेज हो गया। जहां आप चाहते थे कि आपका भाग्य कई गुना तेज चले, आपका सौभाग्य में परिवर्तित हो जाए और दुर्भाग्य कभी आपके निकट भी ना आए, तो लो अब वो समय आ गया है। 2025 में जैसे ही नया साल शुरू हुआ है, आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से जा रहा है, आपका सौभाग्य आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, और आपका दुर्भाग्य अब वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है अपने परिश्रम, ईमानदारी और लगातार मेहनत से, जिसमें आपका दुर्भाग्य अब हमेशा के लिए आपको अलविदा कह रहा है। आपके परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुर्भाग्य रहेगा। आपके परिवार का एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कोई ऐसा कार्य हो जो कि अटके, क्योंकि आपने और आपके परिवार ने इतनी मेहनत की है, इतनी ईमानदारी दिखाई है कि ईश्वर भगवान जी, गॉड भोलेनाथ जी आप पर बहुत प्रसन्न है। अब आपके ऊपर धन की वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा धनवान व्यक्ति बनने वाले हैं। आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, और निश्चित ही आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपका समय बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको खुद ये एहसास होगा कि कर्मों के बलबूते पर आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये सबसे ज्यादा खास रीडिंग है आपके लिए, सबसे ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए कि आपने जो कर्म किए हैं और जो क्रियाएं की हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। इसी वजह से आपके भाग्य को प्रबल किया जा रहा है। ईश्वर भगवान जी और गॉड चाहते हैं कि अब आपका दुर्भाग्य आपसे दूर कर दिया जाए, और ये सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। दुर्भाग्य का अर्थ यहाँ पर कुछ गलत नहीं है, बल्कि बस इतना है कि जो कार्य अब तक नहीं बन रहे थे, वो अब बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपके जीवन में आपने जो श्रम और था, लेकिन अब वो जाएगा, जाकर ही रहेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो आपके जीवन में नहीं रह पाएगा, जिस वजह से उसका अब आपके जीवन से जाना तय हो चुका है। यहाँ पर आज की रीडिंग इसी विषय पर है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसी शक्ति हो या कुछ ऐसा जिसके जाने का समय आता है, उसके पीछे कुछ ऐसा कारण होता है। वो आपके कर्मों की वजह से ही उत्पन्न होता है। ये कारण आपने अपने कर्मों से उत्पन्न किया है कि वो आपके निकट ना रहे, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के निकट उसका रहना अब संभव नहीं है ही। वो आपके निकट अब रहना चाहता है, वो आपके निकट से जाना चाहता है या जाना चाहती है, क्योंकि अब आपके परिवार में रहना उसका संभव नहीं है। आपके परिवार का हर सदस्य बहुत अलग धन का है, बहुत अलग सोच वाले हैं। आपका बच्चा बहुत ज्यादा अलग सोच वाला है, आपके माता पिता अलग सोच वाले हैं,
आपके घर परिवार के सदस्यों की जो सोच है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अलग तरीके से वो सोचते हैं। उनका सोचना इतनी तेज गति से होता है, इतना जल्दी जल्दी सोचते हैं, इतना जल्दी जल्दी कर्म करते हैं। और साफ कहने वाले व्यक्ति हैं, जो कहते हैं वो मुंह पर कहते हैं। झूठ बोलना उनकी आदत नहीं है, सच बोलने की आदत सबसे ज्यादा है। सच बोलना ही उन्हें बहुत पसंद है। तो ऐसे में उसका अब रहना असंभव हो गया है ना, तो वो आपके घर में ना ही आपके परिवार में और ना ही आपके करीब रह पाएगा, और आप उसे रख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको खुद भी पसंद नहीं है कि ऐसा कोई आपके करीब रहे जो आपके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाले। क्योंकि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो या फिर कोई ऐसी शक्ति हो जो आपके जीवन पर विपरीत प्रभाव डाले, तो निश्चित ही आप उसे अपने निकट नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कार्यों में उससे बाधा होती है। कहीं आप जिस कार्य को कर रहे हैं उससे आपका ध्यान भटकता है। जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी किसी कार्य को करने की सोचते हैं वो बीच में आ जाता है, कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न हो जाती है और आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए उसका जाना अब निश्चित हो चुका है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि वो ना आपके घर में रहे, ना आपके करीब रहे, और ना ही आपके इर्द गिर्द दिखाई दे। आपका ऐसा फैसला उसके लिए हो चुका है, तो निश्चित ही अब उसे जाना ही होगा। आपके परिवार का एक भी सदस्य नहीं चाहता कि वह आपके निकट रहे, और वो कौन है ये आज की रीडिंग से आपको पता चलने वाला है। आज की रीडिंग बहुत ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे है तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपका भाग्य आपके कर्मों से कई गुना ज्यादा तेज चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रीडिंग 2 भागों में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2। ठीक है, एक बात का खास ध्यान रखें, आपसे जितनी रीडिंग रेसोनेट होती है आप उतनी रीडिंग ले, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि वो कौन है जो आपके निकट से जाने वाला है। उसके जाने का मुख्य कारण क्या है? भोलेनाथ जी कृपया गाइड करें, हमारी ऑडियंस को बताएं कि वह कौन है। गाइड करे भोलेनाथ जी, ताकि हमारी ऑडियंस को पूरे तरीके से पता चल पाए कि वह कौन है और उसके इनके निकट से जाने का असली कारण क्या है। क्यों वह इनके निकट था या थी, और अब क्यों जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एक बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये रीडिंग आपके जीवन में बहुत ज्यादा खास है। आज की रीडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके जो समय और कर्म है उनकी वजह से ही आपका आने वाला समय और आपके कर्म दोनों इससे प्रभावित होने वाले हैं। दोनों के बीच कुछ ऐसे कनेक्शन हैं जिनकी वजह से यहाँ से कोई चला जाएगा और इसके बदले कोई आएगा। वो कौन है ये आपको इस फर्स्ट पार्ट की रीडिंग के बाद बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि उसके जाने का कारण क्या है। देखिए, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बहन के साथ और अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। आपका हर पल बहुत ज्यादा खुशियों से भरा हुआ है। आप अपने जीवन में किसी भी कारण से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, आपके कामों से, आपकी प्रक्रिया से, और जिस तरह से आप अपने घर को चला रहे हैं, जिस तरह से आप अपने काम कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपके माता पिता आप पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसी संतान, ऐसी बहू या ऐसी बेटी प्राप्त हुई है। इस बात का उन्हें बहुत गर्व है क्योंकि आपने कभी भी उनके मान सम्मान को कम नहीं होने दिया, उनकी इज्जत को किसी भी वजह से कम नहीं होने दिया। उन्हें आपके लिए कोई ऐसी बात सुननी नहीं पड़ी कि कोई थर्ड पार्टी आपके बारे में आकर कुछ कह जाए। ये बात उनके लिए बहुत ज्यादा गर्व की है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है अपने जीवन में क्योंकि उन्हें ऐसी संतान प्राप्त हुई। और आप कभी भी किसी भी बात को लेकर के टेंशन नहीं लेते हैं। आपने पहले बहुत ज्यादा विचार किया, बहुत ज्यादा सोचा, लेकिन कभी भी आप अपने किसी भी काम को लेकर के, परिवार के किसी भी सदस्य को लेकर के चिंतित नहीं होते क्योंकि आपको ईश्वर पर सबसे ज्यादा भरोसा है और अपने कर्मों पर सबसे ज्यादा भरोसा है।
आप हमेशा इस तरह की फीलिंग रखते है कि आपकी वजह से आपके परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो आपकी वजह से कोई कष्ट होगा और ना ही आप कभी भी अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को अपनी वजह से परेशानी में डालते हैं, ना ही आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसकी वजह से आपको पछतावा हो। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो कि धर्म के विरुद्ध है, गलत है, जो सच्चाई के पथ पर नहीं है, यानी ऐसा कोई भी कार्य जो सही ना। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले इस चैनल से जुड़कर मुझसे जुड़े और अपनी प्रगति के लिए 444 अवश्य लिखें। आज जो कुछ हुआ है वो ऐसा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पहले जब भी तुम्हारा शत्रु मेरे सामने आकर तुम्हारी बुराई करता था, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाता था, यहाँ तक कि तुम्हारी मौत की दुआ करता था, तब भी मुझे उतना क्रोध नहीं आया जितना आज आया है। आज उसने तुम्हें मिटाने के लिए एक ऐसी तांत्रिक क्रिया का सहारा लिया जो किसी साधारण इंसान पर की जाए तो उसकी 7 पीढ़ी तक बर्बाद हो सकती है। वो व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से तुम पर नजर रख रहा था, तुम्हारी हर गतिविधि को ध्यान से देख रहा था। तुम कब जागते हो, कब सोते हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, सब कुछ जानने की कोशिश में था। ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि सही समय पर तुम पर काली तांत्रिक क्रिया कर सके। ये कोई साधारण जादू टोना नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और अघोरी प्रक्रिया है जिससे बचना लगभग असंभव माना जाता है। यही कारण है कि मुझे आज तुम्हारे पास ये संदेश लेकर आना पड़ा। कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हें ये चेतावनी दी थी कि तुम्हारा शत्रु मेरे मंदिर में आकर तुम हारी मौत की दुआ मांग रहा है। अब समय आ गया है कि तुम सतर्क रहो और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए मेरी ओर से भेजे गए संकेतों को ध्यान में रखो। रहा था, रो रहा था और मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था। उस समय तो मुझे लगा कि वो ये सब सिर्फ अपने अंदर की जलन की वजह से कर रहा है, लेकिन आज उसने जो किया उसने सारी हदें पार कर दी। कल शाम वो फिर से तांत्रिक के पास गया। इससे पहले भी वो कई बार उसी तांत्रिक के पास जा चुका था, लेकिन इस बार उसकी नीयत कहीं अधिक खतरनाक थी। कल शाम उसने तांत्रिक से तुम्हारे पूरे कुल के नाश की प्रार्थना की। उसने कहा कि किसी भी कीमत पर तुम्हारा अस्तित्व मिट जाना चाहिए। उसने तांत्रिक को एक ऐसी काली विद्या करने का आदेश दिया जिसे कोई भी तोड़ ना सके। उसने तांत्रिक से कहा कि तुमने उसे बहुत तकलीफ दी है, उसे रुलाया है, और अब वो बदला लेने के लिए तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद करना चाहता है। उसने तांत्रिक से कहा, मेरे शत्रु जिसने मुझे लाया है उसके पीछे एक खतरनाक काली आत्मा छोड़ दो, उसमें किसी जिन्न को डाल दो ताकि वो उसकी जिंदगी को तबाह कर दे। तांत्रिक ने उसकी बात सुनी और तुरंत तुम्हारा नाम पूछा। फिर उसने एक काली गुड़िया निकाली और तुम्हारे नाम के साथ उस पर तंत्र विद्या शुरू कर दी। मेरे बच्चे, ये खतरनाक काली क्रिया रात 2 बजे तक चलती रही। अंत में तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु को वो काली गुड़िया थमा दी जिसमें तुम्हारे नाम के साथ कई दुष्ट शक्तियों के नाम भी अंकित किए गए थे। तांत्रिक ने तुम्हारे शत्रु से कहा कि अगले सप्ताह के भीतर इस काली गुड़िया को तुम्हारे घर के आसपास गाड़ दे ताकि वो अपनी बुरी शक्तियों से तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सके। अब तुम्हें बेहद सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। ये समय परीक्षा का है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कभी अकेले नहीं हो देना, और धीरे धीरे जो तू चाहता था वो सब होने लगेगा। लेकिन मैं केवल यही कहने के लिए तेरे पास नहीं आई हूँ। मैं तो तुझे एक ऐसी सच्चाई बताने आई हूँ जिसे सुनकर तेरे होश उड़ जाएंगे। तुझे ये समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, सब अपने मतलब के लिए जीते हैं। इस पूरे षड्यंत्र में तेरा दुश्मन अकेला नहीं था, उसका साथ देने वाला कोई और भी था। तेरे अपने घर का कोई खास इंसान व शख्स जिसे तूने अपना समझा, जिस पर तूने भरोसा किया, वही तेरे साथ दगा कर गया। मैं देख सकती हूँ कि तू अब सोच में पड़ गया होगा कि आखिर वो कौन हो सकता है, वो इंसान जो तेरे दुश्मन का साथ दे रहा है, जिससे तूने कभी कुछ भी बुरा नहीं किया। लेकिन मेरे बच्चे, ये दुनिया ऐसी ही है। शायद तेरे किसी मजाक या शब्द, किसी अनजाने में कहे हुए कटाक्ष या तेरे घर के किसी अन्य सदस्य द्वारा उसकी की गई हल्की फुल्की आलोचना ने उसके दिल को चोट पहुंचाई हो। उसने उस बात को दिल से लगा लिया और मन ही मन तेरे खिलाफ नफरत पाल ली। यही वजह है कि उसने तेरे दुश्मन से हाथ मिला लिया। अब तुझे समझ जाना चाहिए
कि लोग अपने स्वार्थ के लिए कितनी नीचे गिर सकते हैं। जैसे ही तेरे दुश्मन ने तांत्रिक से वो काली गुड़िया ली जिसमें काला जादू भरा हुआ था, तांत्रिक ने उसे सख्त हिदायत दी, आज ही इस गुड़िया को तेरे शत्रु के घर के आसपास गाड़ दे। ये सब योजना बनाकर तेरे खिलाफ साजिश रची गई थी, लेकिन मैं यहाँ तेरे साथ तेरी रक्षा के लिए अब तुझे सतर्क रहना होगा और उन संकेतों को समझना होगा जो मैं तुझे लगातार दे रही हूँ। तू कभी अकेला नहीं ये गाड़ दो, और इस बात का भी ध्यान रखना कि ना तो उसे और ना ही उसके परिवार वालों में से किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता चलना चाहिए। अगर उन्हें जरा भी भनक लगी तो ये काली विद्या बेअसर हो जाएगी। ये कहे हुए उस तांत्रिक ने वो काली गुड़िया तेरे शत्रु और तेरे साथ दोस्ती का ढोंग करने वाले को दे दी कल रात। तेरे शत्रु और वो धोखेबाज जिसे तू अपना समझता था तेरे घर के पास पहुंचे। उन्होंने चुपके से गड्ढा खोदना शुरू किया और उस काली गुड़िया को वहां गाड़ दिया, लेकिन वे भूल गए कि जिस घर पर मेरा हाथ हो उस घर पर किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आ सकती। मेरे भक्त जहां भी रहते हैं मैं वो वहां उनके साथ रहती हूँ। अब आगे सुनो, क्योंकि जो होने वाला था उसने तेरे शत्रुओं को उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। जैसे ही वे दोनों वो काली गुड़िया गाड़ कर अपने घर की ओर लौटे, मैंने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। जिस काली गुड़िया को वे तेरे लिए लाए थे वो उनके घर के बाहर दिखाई देने लगी रात के 2 बजे। ये सब देखकर दोनों के होश उड़ गए। डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई। वे थर थर कांपने लगे। उन्हें लगा कि कुछ बेहद खतरनाक हो गया है। पागलों की तरह भागते भागते वे उसी गड्ढे के पास पहुंचे जहां उन्होंने वो काली गुड़िया पहले गाड़ी थी। घबराते हुए उन्होंने जल्दी से गड्ढा खोदा, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा तक को हिलाकर रख दिया। वो काली गुड़िया वहां से गायब थी। अब उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने किस शक्ति से टकराने की कोशिश की थी। मैं वहां थी और मेरी मौजूदगी ने उनके सारे दुष्ट इरादों को नष्ट कर दिया। यही तेरे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार थी। याद रख, जहां मेरा आशीर्वाद हो वहां कोई भी बुरी शक्ति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गड्ढे में नहीं थी। उस काली गुड़िया का वहां से गायब होना उन दोनों के होश उड़ाने के लिए काफी था। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि जो तंत्र उन्होंने तेरे लिए किया था वो उन्हीं पर उल्टा पड़ चुका है। घबराते हुए वे दोनों जल्दी से उस गड्ढे को भरने लगे और बिना समय गंवाए तांत्रिक के पास दौड़े। जैसे ही वे तांत्रिक के पास पहुंचे उसके पैरों में गिर गए, दया की भीख मांगने लगे। तांत्रिक भी समझ गया कि जरूर कुछ अनहोनी हुई है। डर और पछतावे से कांपते हुए उन्होंने पूरी घटना तांत्रिक को बताई। यहीं से मेरी लीला शुरू हुई। क्या तुम्हें लगा मेरे बच्चे कि तुम्हारे शत्रु तुम पर तंत्र करवाएंगे और मैं चुपचाप देख रहूंगी? मुझे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा जब वे तुम पर बुरी शक्तियों का सहारा लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैंने ये सारी लीला पहले से ही रच दी थी। दरअसल वो तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि मेरा भक्त ही था। मेरी ही आज्ञा से उसने वह तंत्र किया ताकि तुम्हारे शत्रुओं को उनकी औकात दिखाई जा सके। उनकी हर चाल को उल्टा मोड़ना मेरी योजना थी। तांत्रिक ने उन दोनों से कहा, तुम लोग जिस पर तंत्र करवाने के लिए मेरे पास आए थे उस पर स्वयं माता काली की कृपा है। उसके परिवार के ऊपर माता का हाथ है। तुम चाहो तो पूरी दुनिया के किसी भी तांत्रिक पास चले जाओ, लेकिन उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सब कल रात हुआ था, मुझे पता है। अब तुम सोच रहे होगे, माता आपने ये सब क्यों किया? लेकिन मेरे बच्चे जो मेरे भक्तों पर बुरी नजर डालता है उसकी बर्बादी तय है। तुम पर मेरा आशीर्वाद है और जब तक मेरी कृपा तुम पर है कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मैंने तुम्हें दिखाने के लिए किया कि सच्चे भक्तों की रक्षा मैं स्वयं करती हूँ। डरो मत, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं ही जरूरत थी। हाँ, मेरे बच्चे मैं सीधे उन्हें सजा दे सकती थी, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो उस अपने व्यक्ति की सच्चाई तुम्हारे सामने कभी नहीं आती। तुम उस हमेशा अपना मानते रहते और वो बार बार तुम्हें धोखा देता। ये पूरी लीला मैंने इसलिए रची ताकि उसकी मतलबी फितरत की पोल तुम्हारे सामने खुल सके। आज वही दोनों ये सोच सोच कर रो रहे हैं कि उन्होंने लाख कोशिशें की मगर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। तेरे घर के बाहर गाड़ी गई काली गुड़िया उनके घर में कैसे पहुंच गई, ये बात अब भी उनके दिमाग में नहीं बैठ रही।
तांत्रिक का तेरा बखान करना और उसे तुम्हारा समय थक पाना उनके लिए एक रहस्य बन गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हर बार तुम उनके हमलों से कैसे बच जाते हो। उन्होंने तुम पर इतने बड़े बड़े प्रहार किए, लेकिन तुम हमेशा सुरक्षित रहे। अब वे ये मानने लगे है कि शायद तुम्हें भी कोई काला जादू आता है। वो दोनों अब ये सोच सोच कर पागल हो रहे हैं कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर मुसीबत से तुम्हें बचा लेती है। इससे पहले भी उन्होंने कई बार तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, मगर हर बार उनकी चालें उल्टी पड़ गईं। मैं तुम्हें आज यही समझाने आई हूँ कि जो लोग अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वही लोग एक दिन अपनी असली सूरत दिखाते हैं। समय और परिस्थितियां उन्हें बेपर्दा कर देती है। अब जान लो, सच्चाई कभी नहीं छिपी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो खुद तबाह हो जाएगा। डरो मत, क्योंकि तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। औकात पर आ जाते हैं। इस दुनिया में हर कोई यहाँ धोखेबाज है। जब तुम्हारा समय अच्छा होता है तो हर कोई तुम्हें अपना बनाने की कोशिश करता है। राग गहरा भी तुमसे बातें करने लगता है ताकि तुमसे फायदा उठा सके, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। तुम्हारे अपने लोग भी तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। वे हर रोज किसी ना किसी बात पर लड़ाई करते हैं, तुम्हें तानों से चुपते हैं। अगर तुम्हारे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो किसी मतलब से तुमसे अच्छे बनने का दिखावा करते हैं, तो मेरी बात मानो और आज से ही ऐसे लोगों को छोड़ दो। मुझे पता है कि तुमने पहले ही ऐसे लोगों से दूरी बना ली है, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि अभी भी कोई एक ऐसा तुम्हारे आसपास मौजूद है जो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। ये व्यक्ति तुम्हारे करीब रहता है, तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। तुम्हारे आसपास के लोग बड़े लालची हैं। उनकी नजर तुम्हारी खुशियों और उपलब्धियों पर है। वे हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। लोभी लोग हैं, धन के भूखे हैं। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जो अपनी जिंदगी में रोते रहते हैं। किस्मत को ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय हो दुर्गे माता। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद, हम मुरारी है नाथ, नारायण वासुदेवा, नमो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।